गुलबर्गा महानगर पालिका के नतायज आकर एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मेयर के सीट के ऊपर एक सस्पेंस तजस्सुस बरकरार है। कांग्रेस एक जानिब कर रही है कि जनता दल सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस का साथ देगी, मगर वहीं एक तरफा मोहब्बत कांग्रेस से सामने आ रही है। जेडीएस से किसी तरह का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है, यानी कि सिर्फ एक तरफा कांग्रेस जेडीएस के साथ जाने की बात कर रही है, मगर जेडीएस की तरफ से एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इस तरह के और कई मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के यूथ लीडर वहाद बाबा। जानते हैं डेडलॉक कहाँ पर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से तस्वीर वाज़ेह नहीं हो पा रही है। सर, आखिर क्या बात है? सिर्फ कांग्रेस की जानिब से जेडीएस को आई लव यू बोला जा रहा है, मगर जेडीएस की तरफ से जो है आई लव यू की बात नहीं आ रही। मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस मोहब्बत जता रही है, वहीं जेडीएस पूरी तरीके से खामोश है। ये आपका सवाल जेडीएस के जिम्मेदारान से होना चाहिए। जहां तक डेडलॉक की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक नाकाम साजिश की जा रही है। नोटिफिकेशन नहीं कर हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन लोटस स्टार्ट किया जा रहा है। लोगों इलेक्टेड कारपोरेटर्स को कई तरीके के लालच दी जा रही है। ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से गुलबर्गा में मेयर बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो नाकाम कोशिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अनडेमोक्रेटिक तरीके से ही काम की है। कभी आईटी के नाम पर, कभी ईडी के नाम पर, कभी पुलवामा के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम की एक लाइन खींचकर नफरतों के नाम पर हुकूमतें बनाई हैं। मगर गुलबर्गा की अवाम ये बात जान चुकी है, इसीलिए गुलबर्गा की अवाम ने क्लियर कट माइंडेड जो है 27 सीटों का कांग्रेस पार्टी को दिया है। और पूरा यकीन यह है कि जेडीएस पार्टी सिर्फ पावर के लिए भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगी। जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट ली है, वही सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर उनका मेयर बनाएंगी और गुलबर्गा की अवाम के जज्बात का पूरा लिहाज करेंगी। सर, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जेडीएस जो है फर्स्ट मेयर अपना चाह रही है, फिर थर्ड मेयर अपना चाह रही है, तो फिर जेडीएस के पास जवाब भी, इसका जस्टिफिकेशन भी है। जब 2018 के असेंबली रिजल्ट सामने आए थे तो सिद्धरामैया खुद आगे चलकर जो है कुमार स्वामी को सीएम की पोस्ट ऑफर किए थे। जब एक रियासत की बागडोर एक माइनॉरिटी जमात को दी जाए, यानी कि 40 सीट लाने वाली जमात को दी जा सकती है एक रियासत की बागडोर, तो फिर एक शहर की बागडोर क्यों नहीं सौंपी जा सकती? देखिए, ये बात का निगोशिएशन हाईकमांड पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं। स्पेशली हमारे यहाँ के रीजन के लीडर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, देवेगौड़ा साहब से इन बातों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत जल्द एक कंक्लूजन, एक सोल्यूशन निकलकर गुलबर्गा की अवाम के सामने आएगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं यही समझता हूँ कि गुलबर्गा की अवाम ने जो कांग्रेस पार्टी पर अपना भरोसा जताया है, उस चीज़ को जेडीएस को देखना चाहिए। गुलबर्गा की अवाम के जज्बात को समझना चाहिए। समझकर जेडीएस पार्टी गुलबर्गा को सपोर्ट कर मेयर बनाना चाहिए। बाकी के जितने निगोशिएशन हैं वो हाईकमांड से हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी नतीजा आ जाएगा। सर, जो यहाँ पर जनता दल को जिन्होंने लीड किया था जनाब नासिर हुसैन उस्ताद, वो कॉन्ट्रोडिक्टरी इंडिकेशंस दे रहे हैं, मुतज़ाद इशारे दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जो हम ही मेयर बनाएगा हम उसके साथ जाएंगे, मगर कहीं पर भी अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। इनडायरेक्टली सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि अभी हमारा कोई स्टैंड नहीं है, यानी कि कांग्रेस जिस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही कि जेडीएस हमारे साथ ही आएगी, मगर जेडीएस में ऐसा नहीं दे रहा। बिल्कुल जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी सिग्नल्स बराबर दिए जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्शन जो हो रहा है, ये स्टेटमेंट से सेकुलर वोटर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक गलत मैसेज जा रहा है इससे, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेने के बाद में ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट से अवाम में, जनता में, सेकुलर वोटर्स में नेगेटिव मैसेज जा रहा है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द जेडीएस के गुलबर्गा के लीडर्स हो या फिर स्टेट के लीडर्स हो, वो लोग फिर से इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कर जो वोट उन्होंने हासिल किए हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, वो वोटों को बरकरार रखने के लिए, वो वोटों के भरोसे को कायम रखने के लिए
कांग्रेस पार्टी के को ही सपोर्ट कर कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाएंगे। सर आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 27 सीट हासिल किए हैं, अगर से इसका सही तज्जिया अगर से किया जाए तो आपको सिर्फ 4 सीटों का फ़ायदा हुआ है, मगर अगर से बीजेपी का अगर से एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को रहा है। लास्ट टाइम पे बीजेपी के 7 सीट थे, अगर से केजीपी को भी अगर से मिला भी लिया जाए तो 14 सीट थे। कहाँ 14 सीट से जहां पर 23 सीट पर बीजेपी आ रही है, तो इसे क्या जिसे बीजेपी की बढ़ती मकबूलियत नहीं कहेंगे? कांग्रेस की जो सिर्फ 4 है, 4 ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है या 11 ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है कि गुलबर्गा में बीजेपी को इतने ज़्यादा सीट्स इससे पहले नहीं आए। उसकी वजह जो है कांग्रेस बीजेपी जेडीएस, कांग्रेस बीजेपी के अलावा दीगर जो छोटे पार्टीज थे उनकी वजह से पोलराइजेशन हुआ है, और उस पोलराइजेशन को कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बहुत ज़्यादा करीबी से देख रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम वो गुलबर्गा से पोलराइजेशन को रोकने के लिए हर कास्ट कम्युनिटी के सामने जाकर हमारे सेकुलरिज्म वाले एजेंडे को उनके सामने रखेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को जीतेंगे, उनके एतमाद को जीतकर उनका दिल जीतेंगे और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को गुलबर्गा से ख़त्म किए हैं। और हमने कारपोरेशन में सेमीफाइनल जीता है, 23rd में फाइनल भी जीतेंगे। सर अगर से बात करें, पोलराइजेशन की बात करें, अगर से मुकाबला देखा जाए, अगर से हर वार्ड को अगर से देखा जाए तो जहां जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में रास्त मुकाबला हुआ है, बिलखुसूस अगर से गुलबर्गा नॉर्थ की बात करें हम, जहां जहां पर रास्त मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रहा है वहां पर बीजेपी जीती है, सिर्फ सिवाय 1-2 वार्ड को अगर से छोड़ा जाए जिसमें आपका वार्ड नंबर 10 भी शामिल है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की आपसी टक्कर में कांग्रेस को शिकस्त हो रही है और बीजेपी जीत रही है? वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, बावजूद डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी के रहने के बावजूद। सिर्फ गुलबर्गा का ये एक ऐसा वार्ड है, 10 नंबर वार्ड नंबर 10, जहां पर मेरा मकान आता है, वहां से डायरेक्ट फाइट हमारी बीजेपी के साथ थी और हमने बीजेपी को तकरीबन 280 वोटों से हराया है, शिकस्त दी है। यही एक वार्ड है, बाकी के जो 13 वार्ड है जहां पर बीजेपी जीती है डायरेक्ट कांग्रेस का मुकाबला था। कांग्रेस ने जो साउथ नॉर्थ में जितने इलाकों से जीते वहां पर कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं था, वहां पर कांग्रेस का मुकाबला या तो एमआईएम से था या फिर जेडीएस से था। मगर जहां जहां पर बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला हुआ है वहां पर कांग्रेस को शिकस्त हुई है। अगर से लोकसभा के इलेक्शंस में भी देखा जाए तो जहां जहां पर 183 कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला तो वहां पर सिर्फ 15 सीट शायद कांग्रेस जीती पाई थी। इसी तरह से अगर से हम गुलबर्गा नॉर्थ में बात करें तो 13 सीट जहां पर आए हैं वो टोटल जो है पूरी तरीके से बीजेपी नॉर्थ में गालिब होती नजर आ रही है। नॉर्थ में कांग्रेस बीजेपी के सामने नहीं टिक पा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नॉर्थ में कांग्रेस ने 60,000 से ज्यादा वोट लिए, एमएलए इलेक्शन से ज्यादा वोट कांग्रेस ने नॉर्थ में कारपोरेशन में लिए हैं। बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे है, मगर बावजूद उसके आपका जो सवाल है वो हमें ख्वाबे गफलत से उठाने के लिए काफ़ी है। हम खुद इंट्रोस्पेक्शन उसके ऊपर कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमारे डेवलपमेंट के एजेंडे को और कांग्रेस स्पेशली डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, शरण प्रकाश पाटिल साहब, प्रियंक खड़गे साहब जब मिनिस्टर्स में पावर में थे तब वो लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है उन डेवलपमेंट को लोगों के सामने मैडम मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के उनके टेन्योर में जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट को लोगों तक पहुंचाने और उनके सामने रखने और हमारे सेकुलरिज्म के एजेंडे को लोगों में रखने के लिए हम कहीं ना कहीं चूके हैं। हम उसे कंसिडर करते हुए वो जो लैप्सेस हुए हैं उसे इमीडिएटली फुलफिल करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, बीच में जाकर लोगों का एतमाद हासिल करेंगे, फिर से उन्हें कॉन्फिडेंस में लाते हुए उनका दिल जीतेंगे और ये इसके नतायज आपको 23rd में नजर आएंगे। सर आखिरी सवाल, आखिर ये डेडलॉक खत्म कब होगा मेयर का? जब बीजेपी नाकाम हो जाएंगी ऑपरेशन लोटस में, हॉर्स ट्रेडिंग में, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जब नाकाम हो जाएंगी बीजेपी, इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा।
ये थे एडवोकेट वहाज बाबा, जिनका ये कहना है थे कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 13 जगह पर जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हुई है वहां पर कुछ खामियों का पता लगाने की ज़रूरत है। इनका ये भी कहना है कि जो आगे 2023 के असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं उससे पहले ये एक सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल जीता गया है, 2023 में फाइनल भी जीता जाएगा। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।